हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इन्फोटेक पे। तो आज हम लोग फरवरी 2022 से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर को देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक जो है इसको लिखा है किरण बेदी ने। किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को लिखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो सऊदी अरब का जो पहला योग महोत्सव है वो जेद्दा में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? तो जेद्दा में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव आयोजित हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिटुक बूस्टर फेस्टिवल स्पिटुक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो स्पिटुक बूस्टर फेस्टिवल 2022 है वो मनाया गया है लद्दाख में। लद्दाख में स्पिटुक बूस्टर फेस्टिवल 2022 मनाया गया है। देखिए नेक्स्ट, किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवांगसोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? तो ये किया है उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण भारत ने किया है। और किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन जिसका नाम है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है रूस ने। और बात की जाए दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम है हुआंगमू को किस देश ने लॉन्च किया? तो ये किया है चीन ने। और बात की जाए किस देश में सैन्य संचार उपग्रह सिराकुज 4A कॉल लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। देखिए अगला, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, क्या है नूरी का परीक्षण किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? किस अभियान की? पंख अभियान की शुरुआत की है। तो किस राज्य ने की है? तो की है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने पंख अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30वां स्थापना दिवस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है तो स्थापना इसकी हुई थी 31 जनवरी 1992, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाता तो ये थी जयंती पटनायक। और वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? तो रेखा शर्मा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने? तो राफेल नडाल ने। देखिए स्पेन के राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। और इन्होंने 21वां मेजर खिताब जीता है और ऐसा करने वाले विश्व के पहले पुरुष बन गए हैं। तो याद रखिए ये ऐसा करने वाले कौन विश्व के पहले पुरुष बन गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जियो मात्तारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सर्जियो मात्तारेला है जो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इटली के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। देखिए सर्जियो मात्तारेला पहली बार 2015 में राष्ट्रपति बने थे और इन्हें दोबारा 7 साल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। कितने साल के लिए चुना जाता है? तो 7 साल के लिए चुना गया है इनको फिर से राष्ट्रपति। बात हो रही है इटली की, तो देखिए इटली जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो इटली रोम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं पी.आर. श्रीजेश। कौन बने हैं? पी.आर. श्रीजेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी.आर. श्रीजेश ये वर्ल्ड गेम एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है।
इसने इससे पहले जो था साल 2019 में यह पुरस्कार जो था भारतीय महिला हॉकी टीम की जो कप्तान थी रानी रामपाल ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 फरवरी 2022 को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 46वां स्थापना दिवस। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके जो निदेशक हैं वो हैं वी.एस. पठानिया। भारतीय थल सेना जो दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को और सीआईएसएफ स्थापना दिवस की बात की जाए तो वह 10 मार्च को मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है उन्नति हुडा। उन्नति हुडा जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो बात हो रही है उन्नति हुड्डा की, तो उन्नति हुड्डा ने हमवतन स्मिथ तोस्नीवाल को 21-18, 21-12 से हराकर यह खिताब जीता है और 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है और आयोजन स्थल इसका था जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम, कटक, उड़ीसा में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है? जिसका टर्नओवर कितना होता है? $1 बिलियन हो जाता है। मार्केट टर्नओवर $1 बिलियन हो जाता है तो वो यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। तो ये पहली बनी है चेन्नई सुपर किंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो भूवैज्ञानिक पार्क जो है किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो होंडुरास की जो है पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो बन गई हैं शियोमारो कास्त्रो। कौन बनी है? शियोमारो कास्त्रो जो है वो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। और जो शियोमारा कास्त्रो है वो जुआन आर्लेंडो हर्नांडेज की जगह नियुक्त हुई हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन हुए हैं? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए हैं। देखिए उपेंद्र द्विवेदी जो है योगेश कुमार जोशी का स्थान लेंगे। भारतीय सेना के कमान उनके मुख्यालय देख लेते हैं। देखिए सेंट्रल कमान वाला जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कमांडिंग इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल जोगेन डिमरिक इनके कमांडिंग इन चीफ है। और बात की जाए पूर्वी कमान की तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है और कमांडिंग इन चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलिता। और बात की जाए उत्तरी कमान की तो ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। कमांडिंग इन चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और बात की जाए दक्षिणी कमान की तो इसका जो मुख्यालय है वो पूरे महाराष्ट्र में है और कमांडिंग इन चीफ है अमरदीप सिंह भिंडर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो रक्षा खुफिया एजेंसी के जो नए प्रमुख है वो नियुक्त हुए हैं जीवी रेड्डी। कौन नियुक्त हुए हैं? जीवी रेड्डी जो है रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बात हो रही है रक्षा खुफिया एजेंसी की तो स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक है जनरल जीवी रेड्डी। देखिए अगला क्वेश्चन है एच.ई. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? एच.ई. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये जो है पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बात हो रही है पुर्तगाल की तो पुर्तगाल जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है लिस्बन, मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री तो यही चुने गए हैं एच.ई. एंटोनियो कोस्टा। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो यह है मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, तुरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो तुरग्या महोत्सव 2022 जो है
ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में तुरगिया महोत्सव 2022 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात अर्थात स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बना है चाइना। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश अर्थात स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना बना है। और जो भारत है, भारत इस उत्पादन में दूसरे नंबर पर रहा है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे कौन है? अपना देश भारत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर 2022 का खिताब किसने जीता है? टाटा स्टील चैलेंजर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने यह खिताब अपने नाम किया है। और आयोजन स्थल नीदरलैंड था और संस्करण था 85वां ये संस्करण था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेनें विकसित करने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया है 400। कितना किया था? 400 वंदे मातरम ट्रेनें विकसित करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इनके जो नए निदेशक है वो बने हैं श्रीनिवास मूर्ति। कौन बने हैं? तो बने हैं श्रीनिवास मूर्ति, इसके जो है नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए श्रीनिवास मूर्ति जो है डॉक्टर दशरथ राम का स्थान लेंगे। बात हो रही है डीआरडीएल की, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1961 में। मुख्यालय हैदराबाद में है। जो डीआरडीएल है वो डीआरडीओ की सब ब्रांच है। तो अब बात करते हैं डीआरडीओ की। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वो बने हैं जी सतीश रेड्डी। ठीक, डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है जी सतीश रेड्डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर भारत के किन 2 वन जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है खिजाड़िया वन जीव अभ्यारण्य गुजरात और बंखीरा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश को। ये दोनों को शामिल किया। तो ऑप्शन किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोनों। अब कुल भारत में कितने हो गए? कुल भारत में 49 हो गए। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 इनके कुल रामसर साइट इंडिया में हो गए हैं। देखिए अब बात हो रही है रामसर साइट की, तो भारत में अब कितने हो गए? 49 हो गए हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो यूनाइटेड किंगडम में है 175। और भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? तो ये बना था 1 फरवरी 1982 को। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट पूछा जाता है तो यह है सुंदरवन वेटलैंड, पश्चिम बंगाल में जो स्थित है। सबसे छोटा जो हो जाएगा वो रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ये किया जाएगा यूएई के दुबई में। कहाँ किया जाएगा? यूएई के दुबई में इसको लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान नीलिट के नए महानिदेशक कौन बने? नीलिट जिसका आप ट्रिपल सी का पेपर देते हैं तो यही करवाती है। तो इसके जो महानिदेशक है वो कौन बने हैं? वो बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। मदन मोहन त्रिपाठी इसके महानिदेशक बने हैं नए। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? तो ये किसको मिला है? एलआईसी को मिला है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत को ये 10वां स्थान मिला है। 10वां स्थान मिला है भारत की एलआईसी कंपनी को। देखिए चीन की जो कंपनी है पिंग इन इंश्योरेंस, इस कंपनी को दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन इंश्योरेंस का वाला ब्रांड मिला था। नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है? चीन की पिंग इन इंश्योरेंस। और इसको रिपोर्टकर्ता जो थे, इसको रिपोर्टकर्ता जो जारी किए थे उसका था ब्रांड फाइनेंस को जारी किया था। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो यूके है। और बात हो रही है एलआईसी की, तो एलआईसी के बारे में देख लेते हैं। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष जो वर्तमान है एम.आर. कुमार है। कौन है? एम.आर. कुमार है एलआईसी के अध्यक्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का नाम नामांकित किया गया? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको किया गया है? नीरज चोपड़ा को इन्हीं का नाम नामांकित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IBBI के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं रवि मित्तल। कौन बने हैं? तो रवि मित्तल इसके नए अध्यक्ष बने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो रवि मित्तल है वो नवरंग सैनी का स्थान लेंगे। IBBI की बात हो रही है
तो IBI की जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष तो रवि मित्तल ही बने हैं, तो अध्यक्ष हो जाएंगे रवि मित्तल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान, कौन अभियान? क्लैप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो क्लैप अभियान जो है इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लैप अभियान को आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक जो है वो बनी है सोनाली सिंह। कौन बनी है? वो बनी है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह जो है भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। सोनाली सिंह जो है वो दीपक दास का स्थान लेंगी, आप ये भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? अर्थात गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किस लेखक ने लिखा है? तो इसे लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल ने। अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि, ये कृषि हो जाएगा, कृषि मजदूर योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर योजना जो है इसे शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में इसको शुरू किया गया है। किसमें? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अनुच्छेद आधारित संरक्षण उपाय OECM को किस राज्य में घोषित किया गया है? किस राज्य में घोषित किया गया? भारत का पहला अनुच्छेद आधारित संरक्षण उपाय, तो ये घोषित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में। और यह हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क जो है, अरावली जैव विविधता पार्क, इसको भारत का पहला अनुच्छेद आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। आप पार्क का भी नाम याद रखिएगा, अरावली जैव विविधता क्षेत्र पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम परवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो इसको कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? ये किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। कहाँ? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड 2021, ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड 2021 से किस क्रिकेटर ने जीता है? इसे किस जीता है? तो इसे जीता है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेनियल मिशेल ने। डेनियल मिशेल ने इसे जीता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट आंसर इसका हो जाएगा। बात हो रही है स्पीड अवार्ड की, तो डेनियल विटोरी, ब्रेंडन मैकुलम और केन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के ये चौथे खिलाड़ी बने हैं डेनियल मिशेल। ICC पुरस्कार 2021 अन्य विजेताओं की सूची देख लेते हैं। देखिए ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है राचेल हेहो, फ्लिंट ट्रॉफी ऑफ द ईयर बनी है स्मृति मंदाना, ICC अंपायर ऑफ द ईयर बनी है मराइयस इरास्मस, और बात की जाए ICC मेंस के लिए सर गारफोल सोबर्स ट्रॉफी, तो ये जीती है शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के जो हैं। और बात करें ICC मैच T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीते हैं मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की। ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है टेमी बुटोरम्यूट इंग्लैंड की। और ICC मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। और बात की जाए ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो महिला में बनी है दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली। और ICC मैच टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं जो रूट, जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं। तो इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो पिछले साल की तरह उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। देखिए जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया है और केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। और सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। और इसमें पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना को पहले स्थान पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UGC के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं M जगदीश कुमार। कौन बने हैं? तो M जगदीश कुमार जो है UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। M जगदीश कुमार जो है DP सिंह का स्थान लेंगे। UGC की बात हो रही है, स्थापना हुई थी 1956 में, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री
रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति जिसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है हैदराबाद में। कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में किया है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। अपने देश भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है। भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। उपविजेता टीम थी इंग्लैंड। आयोजन स्थल था इसका एंटीगुआ वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो था भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? ये था 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात हो रही है लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर जी को मिलने वाले अन्य पुरस्कार में पद्म भूषण जो था वो 1969 को मिला था। जो पद्म विभूषण था 1999 में, भारत रत्न 2001 में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में और महाराष्ट्र भूषण इनको 1997 में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंध निदेशक अर्थात एमडी कौन बने हैं? तो इंडिगो एयरलाइंस के नए एमडी जो हैं वो बने हैं राहुल भाटिया। कौन बने हैं? राहुल भाटिया जो हैं इंडिगो एयरलाइंस के नए एमडी बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो ये हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो पहले इसके जारीकर्ता देख लेते हैं। इसको जारीकर्ता थे राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। और टॉप 3 देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर 25 हमलों के साथ टॉप पर है। उत्तर प्रदेश में 23 हमले हुए हैं और मध्य प्रदेश में 16 हमले हुए हैं। और जो इसका मुख्यालय है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप का, इसका है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसंघ एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो जो इनके नए निदेशक है वो बन गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी इसके जो है नए निदेशक बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो फुटवियर कंपनी जो है बाटा इंडिया, इनकी जो नई ब्रांड एम्बेसडर है वो बन गई है दिशा पाटनी। कौन बनी है? तो दिशा पाटनी जो है इनकी नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, दिशा पाटनी। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी जो है मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। गौतम अडानी दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। टॉप एशिया के टॉप 3 देख लेते हैं। गौतम अडानी जो है अडानी ग्रुप नेटवर्क, इनका नेटवर्थ है 90.1 बिलियन डॉलर। और मुकेश अंबानी रिलायंस नेटवर्क का जो नेटवर्थ है 89.4 बिलियन डॉलर है। और मा हुआटेंग का जो नेटवर्थ है वो है 46.9 बिलियन डॉलर्स के साथ ये तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन देखिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसे किस संस्थान ने लॉन्च किया? इसको किया है आईआईटी हैदराबाद में। किसने किया है? आईआईटी हैदराबाद ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 किसने जीता है? अफ्रीका कप ऑफ नेशन जो 2021 हुआ है इसे किसे जीता है? तो इसे जीता है सेनेगल की टीम ने। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेनेगल की टीम ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश अपना देश भारत बना है। कौन बना है? अपना देश भारत पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश के 3 स्थानों की नाम बदलने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है। देखिए बदले हुए नाम देख लेते हैं। होशंगाबाद का जो नया नाम होगा वो नर्मदापुरम हो जाएगा। शिवपुरी का कुंडेश्वर धाम और बाबाई जो है इसका नया नाम माखन नगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है शांति श्री धूलीपुरी जो है जेएनयू की पहली महिला कुलपति अर्थात वाइस चांसलर बनी है। और पूछा जाए चांसलर, तो चांसलर जो होते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी के राष्ट्रपति ही चांसलर उसके कहलाते हैं। ठीक, देखिए शांति श्री धूलीपुरी जो है एम जगदीश कुमार का स्थान लेंगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो है उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इससे पहले ऋषभ पंत बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है चीन की टीम ने। फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी महिला एशिया कप 2022 का खिताब चीन ने जीता है। चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल जो था, आयोजन हुआ था वो भारत में हुआ था। संस्करण जो था ये 20वां संस्करण खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। किसने लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम उबाव कला उबाव कला को किस राज्य ने शुरू किया है? तो उबाव कला है, इसे शुरू किया है कर्नाटक राज्य ने। किसने शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने। देखिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ गया है, टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष युगल का खिताब टेनिस टाटा ओपन 2022 का किसने जीता है? तो ये जीता है रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने। किसने जीता है? रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए निदेशक हैं वो बन गए हैं डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। उन्नीकृष्णन नायर जो है इसके नए निदेशक बन गए हैं। डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर जो है सोमनाथ का स्थान लेंगे। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 नवंबर 1963 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा, तो ये बनने वाला है भारत के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में यह तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। भारत का दुनिया का तीसरा के साथ ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं और BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली ने इसकी आधारशिला रखी है जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव जो हैं वो बने हैं मनोज आहूजा। कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जो है नए कृषि सचिव बने हैं। मनोज आहूजा जो है संजय अग्रवाल का स्थान लेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की बात हो रही है तो स्थापना 1947 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे जो है नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है नॉर्वे की थेरेसी जोहांग ने पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये जो संस्करण खेला जा रहा है वो 24वां है और खेला कहाँ जा रहा है? चीन के बीजिंग में खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन जो आहट है इसे शुरू किया है RPF ने। किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है RPF ने, रेलवे सुरक्षा बल ने इसे शुरू किया है। बात हो रही है RPF का, तो RPF का जो नया नाम है RPFS हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। स्थापना 2 जुलाई 1870 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक है संजय चेदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया कौन है? फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो फाइजर इंडिया है इसके नए अध्यक्ष जो है वो बने हैं प्रदीप शाह। कौन बने हैं? प्रदीप शाह जो है फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए प्रदीप शाह ने है RA शाह का स्थान लिया है। पूछा जाए प्रदीप शाह ने किसका स्थान लिया है? तो RA शाह का स्थान लिया है प्रदीप शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वें स्वर्गीय माधवराम लिमसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 8वें स्वर्गीय माधवराम लिमसे पुरस्कार से पूछा जाए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। किनको? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन,
विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक ने सोने की खरीदारी में शीर्ष पर रहा है? तो किस देश का केंद्रीय बैंक है जो सोने की खरीदारी में शीर्ष पर रहा है? तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड जो है वो फर्स्ट नंबर पर रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन और आरबीआई दूसरे स्थान पर रहा है। इसका मुख्यालय जो है, जो जारीकर्ता का मुख्यालय है, लंदन यूके में है और जारी करता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएससी के नए अध्यक्ष जो है वो बने हैं एस किशोर। एस किशोर जो है वो कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और जो एस किशोर है वो ब्रिजराज शर्मा का स्थान लेंगे। बात हो रही है एसएससी की, तो एसएससी की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नए सचिव कौन बने हैं? तो डीएफएस के जो नए सचिव है वो कौन बने हैं? तो वो बन गए संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा जो है वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नए सचिव बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा में। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश के खंडवा में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो मुनीश्वरनाथ जो भंडारी हैं वो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। और ये मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अब ये भी याद रखिएगा। देखिए मद्रास उच्च न्यायालय की बात हुई है, स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1862 को, स्थिति चेन्नई में है। मुख्य न्यायाधीश तो मुनीश्वरनाथ भंडारी ही बने हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए आ गया है 15वें ESPN क्रिक इन्फो में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है वो जीता है न्यूजीलैंड के कप्तान, कौन है? केन विलियमसन। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान ने ये पुरस्कार जीता है। देखिए कुछ और पुरस्कार देख लेते हैं। टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 का भारत के ऋषभ पंत ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज का जो है काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के जीता है। डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर 2021 ओली रॉबिन्सन ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? पहला बुलेट का पहला स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो ये बनने वाला है गुजरात के सूरत में। कहाँ बनने वाला है? गुजरात के सूरत में, ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन काफ़ी बाकी है तो देखते चलिए बस। देखिए अगला क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो 2022 जो है इसकी अध्यक्षता की है फ्रांस ने। किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है फ्रांस ने, इसकी अध्यक्षता की है। बात हो रही है फ्रांस की, तो राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री जीन कैटेक्स है, राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रो है। फ्रांसीसी जो क्रांति है वो 5 मई 1789 को हुई थी। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो भी पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस की संसद का नाम पूछा जाता है तो यह नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे इसमें जो है शीर्ष पर रहा है। यह कुल 165 देशों का सर्वे था और भारत का पूछा जाए तो ये भारत अपने 46वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला सबसे बड़ा इग्लू कैफे, कौन कैफे? इग्लू कैफे खोला जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला जाएगा पूछ रहा जा रहा है, तो ये खोला जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ खोला जाएगा? जम्मू कश्मीर में विश्व का पहला इग्लू कैफे खोला जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, स्थापना देखिए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। दो राजधानियाँ ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, राज्यसभा सीट 4 है, लोकसभा सीट 5 है और जो मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अटल बिहारी जो वाजपेयी नामक है ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सागरिका घोष ने। किसने लिखी है? सागरिका घोष ने ये पुस्तक लिखी है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ और इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया लिखा है धीरज के झा ने। बैचलर डेज लिखा है तुषार कपूर ने। मॉडर्न इंडिया लिखा है पूनम दलाल दहिया ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? पूछता है कौन शीर्ष पर रहा? तो ये अपना देश भारत है, ये शीर्ष पर रहा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना देश भारत जो है
फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, गवर्नर जनरल क्वेटिन ब्राइस और महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा भी ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश हिलेरी चांसवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है। हिलेरी चांसवर्थ, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, याद रखिएगा, हिलेरी चांसवर्थ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो ब्रिटिश काउंसिल के साथ किसने समझौता किया है? तो ये किया है तेलंगाना की सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। बात हो रही है तेलंगाना की, राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर और राज्यपाल है तमिलसाई राजन, राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 17 है और मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा है। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के एक नई स्तनपायी प्रजाति नाम क्या है? व्हाइट चिकन मैकाऊ की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये किस राज्य में की गई है? ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बी डी मिश्रा, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम को किसने शुरू किया है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए? तो ये किया है नाबार्ड बैंक ने इसे शुरू किया है। बात हो रही है नाबार्ड की, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना 12 जुलाई 1982, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए भारत का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? यह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके फिर से अध्यक्ष बन गए हैं एन चंद्रशेखरन। कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1868 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन बने हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? इसे रखा है 4% पर बरकरार। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को कर्ज देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस EIU के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में वैश्विक रैंकिंग भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 46वें स्थान पर। 46वें स्थान पर भारत रहा है, पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। देखिए टॉप 3 देखते हैं, पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 सरोजिनी नायडू की जयंती पर कब मनाई जाती है? सरोजिनी नायडू की जयंती जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो ये कब मनाई जाती है पूछा जा रहा है। तो ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है, ये 13 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह 183वीं जयंती थी और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कृषि नेटवर्क जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में बने ब्रांड एम्बेसडर की सूची देख लेते हैं। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? शेफाली वर्मा। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पाटनी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसे किस एजेंसी ने निष्क्रिय कर दिया है? तो ये अपने देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने इसे निष्क्रिय कर दिया है। बात हो रही है इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना इसकी हुई थी 15 अगस्त 1969 को। अध्यक्ष इसके जो है, अध्यक्ष बोल रहे हैं, जो संस्थापक इसके थे वो विक्रम साराभाई थे और अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ है, पहले विक्रम साराभाई थे। और भारत ने 104 उपग्रह जो अपने सबसे अधिकतम उपग्रह भेजने का जो रिकॉर्ड है इसको किस रॉकेट से भेजा था? तो इसे भेजा था PSLV 37 से। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम पूछा था, नाम है मॉम मार्स ऑर्बिट मिशन।
अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर GM 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले भारत किस स्थान पर रहा है? व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा चौथे स्थान पर रहा है अपना देश भारत। टॉप 3 देखिए, पहले स्थान पर है दुबई, दूसरे स्थान पर है नीदरलैंड, तीसरे स्थान पर है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष युगल का है जो किताब है वो जीता है साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन दोनों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसका जो आयोजन है वो बेंगलुरु में किया गया था, संस्करण चौथा था। और कुछ अन्य टूर्नामेंट देख लेते हैं। 2022 का मेलबर्न समर से टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है एश्ले बार्टी ने। सिडनी टेनिस क्लासिकल टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है असलान करासवे ने। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब जीता है रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है? तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की जो नई अध्यक्ष है वो बनी है गीता मित्तल। कौन बनी है? तो गीता मित्तल जो है इसकी नई अध्यक्ष बनी है। गीता मित्तल जो है दुष्यंत चौटाला का स्थान लेंगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, TTFI की फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना 1926 को, मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। अध्यक्ष गीता मित्तल है, सचिव इसके हैं, सचिव कौन बने हैं? अरूप कुमार बनर्जी इसके वर्तमान सचिव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं मनोज तिवारी। कौन बने हैं? तो मनोज तिवारी बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बात हो रही है बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट कितनी है? 16 है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन लॉन्च की है? तो होप एक्सप्रेस मशीन लॉन्च की है महाराष्ट्र की जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात हो रही है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन नागपुर, जिले 36, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 14 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। आप ये तारीख कभी नहीं भूलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो पूछा जाए 14 फरवरी। इसी के दिन सबको अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर जो हैं वो फिर से राष्ट्रपति किस देश के बने हैं? तो ये बन गए हैं जर्मनी के फिर से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है जर्मनी की, तो जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी पूछा जाए बर्लिन, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर बने हैं। सबसे लंबी नदी राइन नदी, संसद का नाम बुंडस्टैग है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया PSLV-C 52 से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, EOS का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जब पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं तो आप क्या बताएंगे देवाशीष मिश्रा जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा देवाशीष मिश्रा जो है ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि CBSE के जो नए अध्यक्ष है वो बन गए हैं। कौन बने हैं? जोशी। कौन बने हैं? विनीत जोशी बन गए हैं इनके नए अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। CBSE की बात हो रही है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फुल फॉर्म। ये जो विनीत जोशी है मनोज आहूजा का स्थान लेंगे, ये भी याद रखिएगा। स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष तो विनीत जोशी ही बने हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो ये डाबर इंडिया लिमिटेड जो है भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है। था जो भी ये प्लास्टिक का उत्पादन करती है उसे फिर क्या करती है रिसाइकल भी कर लेती है। स्थापना की बात की जाए डाबर इंडिया लिमिटेड की तो 1884 में हुई थी। संस्थापक डॉक्टर SK बर्मन थे। मुख्यालय जो है यूपी के गाजियाबाद में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इल्कर आइची जो है एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। देखिए, टर्की एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन जो है इल्कर आइची को एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और एयर इंडिया की स्थापना 1932, मुख्यालय क्या है, मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी, भारतीय रेलवे द्वारा। तो ये स्थापित की जा रही है दिल्ली में। कहाँ स्थापित की जा रही है, दिल्ली में स्थापित की जा रही है। हमारे रेल मंत्री पूछा जाए तो वो है अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस जो है 2022 को मनाया गया है, 15 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022। देखिए अगला क्वेश्चन और सवा क्वेश्चन यह है, इतिहास में पहली बार देश से बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये की जाएगी संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ की जाएगी, संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में की जाएगी स्थापना। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएई क्या है, लिखा नहीं रहा है, यूएई में की जाएगी। ठीक, बात हुई यूएई की, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है एशिया महाद्वीप में स्थित, राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा यूएई दिरहम, राष्ट्रपति है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, और मुख्यालय आईसीसी का जो है यूएई के दुबई में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 829.8 मीटर है, ये यूएई के दुबई में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गेहूं वितरण के लिए UNWFP मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है, तो ये किसने किया है, तो अफगानिस्तान ने इसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अफगानिस्तान की बात हो रही है, राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है, प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है। अगला क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये कौन सा देश कर रहा है, पूछा जाए तो अपना देश ही है, भारत, ये इसकी मेजबानी कर रहा है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उसके नए चेयरमैन जो है बने हैं संजय चौधरी। राजस्थान वालों को ये नाम याद होना ही चाहिए कि संजय चौधरी जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक, राजस्थान स्टेट लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं। और इसकी देखिए गठन जो हुआ था 1949 में हुआ था, मुख्यालय जो है राजस्थान के अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो मेदाराम जो जतारा महोत्सव है वो मनाया गया है तेलंगाना में। कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया है। बात हो रही है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिल से सौदराजन, राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 17, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन, भांग की खेती, किसकी खेती, तो भांग की खेती को समाप्त करने के लिए या खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है, तो ऑपरेशन जो परिवर्तन है इसे शुरू किया है किस राज्य की सरकार ने पूछ रहा है, तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसे शुरू किया। ऑप्शन में क्या जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, आंध्र प्रदेश जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदलने की घोषणा की है, तो तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की रखने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तुर्की जो है नया नाम तुर्की हो जाएगा, राजधानी अंकारा है, मुद्रा है टर्किश लीरा, और राष्ट्रपति है रजब तैयब एर्दोगान, और संसद की नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है, गेमिंग ऐप A23 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो A23 ने शाहरुख खान, किसको, शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 का पुरस्कार जो है वो जीतने वाले खिलाड़ी हैं कीगन पेटरसन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, ये भी पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में खुलेगा। राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट पूछी जाए तो 230। पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये हुई थी 3 दिसंबर 1984। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये किसके कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो C2H3NO इसका सूत्र होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जो 2021 है इसका खिताब किसने जीता है? तो चेल्सी की टीम ने इसका खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है चेल्सी की। चेल्सी की टीम ने पाल्मेराइज ब्राजील क्लब को 2-1 से हरा कर यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल इसका जो था मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम यूएई का था। संस्करण 18वां खेला गया था। फीफा की बात हो रही है तो फीफा फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904 को। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष है जियानी इंफैंटिनो। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 2022 अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब हुआ जीता है कैस्पर रूट ने। किसने जीता है? कैस्पर रूट ने। कैस्पर रूट ने यह खिताब जीता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे के कैस्पर रूट ने दूसरी बार अर्जेंटीना ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया है। कैस्पर ने फाइनल मैच में स्थानीय खिलाड़ी डिएगो सातजमैन को 5-7, 6-2, 6-3 से शिकस्त देकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। 6-2 और 6-3 से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तम्बाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तम्बाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च किया था? WHO ने तम्बाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस। अगला क्वेश्चन देखिए है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है? तो जो दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस है वो पूछा जा रहा है कब मनाया गया है। तो दिल्ली पुलिस का जो 75वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था। दिल्ली पुलिस ने 75वें स्थापना दिवस के मौके पर अपना लोगो बदल दिया है। अब अशोक स्तंभ की जगह पे क्या दिखेगा? तो इंडिया गेट दिखेगा उनके लोगो में। इंडिया गेट लोगो में उनके दिखेगा अशोक स्तंभ की जगह पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो क्वाड समूह के जो है विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता जो की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। क्वाड 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह। उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना तथा किसी भी संकट युक्त परिस्थितियों से निपटारा करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आरबीआई जो है उसके केंद्रीय बैंक के जो नए निदेशक हैं वो बन गए हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जो है इसके नए निदेशक बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आरबीआई की बात हो रही है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी है जिसका नाम देखिए महेश कुमार जैन है, माइकल पात्रा है, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के पहले इंग्लिश गवर्नर सर ओसबोर्न है, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। प्रतीक चिन्ह क्या है? ताड़काविच और रॉयल बंगाल टाइगर। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय जो है कोलकाता से कहाँ है हस्तांतरित कर दिया गया? तो स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई में। कोलकाता से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ पर जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो जल टैक्सी सेवा जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा। बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो देखिए राजधानी मुंबई है, जिले 36 है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय जो है
ये भारत का पहला ऐसे नियुक्त किया गया है चनीरा पोनप्पा को। किसे नियुक्त किया गया? तो चनीरा पोनप्पा को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक, पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक किसे मिलेगा? तो ये मिलने वाला है मिजोरम को। किसे मिलने वाला है? मिजोरम को ये मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बात हो रही है मिजोरम की, राजधानी आइजोल है, मुख्यमंत्री जोरामथंगा है, राज्यपाल जो है हरिबाबू कौमुदपति है, और लोकसभा सीट एक है, राज्यसभा सीट भी एक है, मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के जो नए हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बने हैं चनीरा बंसी पोनप्पा। कौन बने हैं? तो ये बने हैं चनीरा बंसी पोनप्पा जो है नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। भारतीय थल सेना की बात हो रही है, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और थल सेना जो अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और भारतीय थल सेना जो दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में जो पुरुष वर्ग है उसका खिताब जीता है हरियाणा की टीम ने। महिला वर्ग का केरल ने और पुरुष वर्ग का हरियाणा की टीम ने। देखिए हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष युगल का जो खिताब है जीता है, और महिला वर्ग की टीम ने महिला वर्ग की जो केरल की टीम है उसने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार सशक्त लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? तो ये बनी है दिल्ली पुलिस। कौन बनी है? तो दिल्ली पुलिस बनी है। बात हो रही है दिल्ली की, तो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल, लोकसभा सीट 7 है और राज्यसभा सीट कितनी है? 3 है। अगला क्वेश्चन है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है इजराइल। कौन बना है? तो इजराइल जो है विश्व का ये पहला देश बना है। बात हो रही है इजराइल की, तो राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली नई शेकल, प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट, राष्ट्रपति है इसाक हरजोग, संसद का नाम है इजराइल के नेसेट। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है मोहन पूनावाला ने। किसने जीता है? मोहन पूनावाला ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त जो है वो कला रामचंद्रन बनी है। कौन बनी है? कला रामचंद्रन जो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 साल के इतिहास में कौन सा देश पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा इसकी मेजबानी। इसका आयोजन भारत के मुंबई महाराष्ट्र में किया जाएगा, और भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है डॉक्टर नरेंद्र भत्रा है। अगला क्वेश्चन है वयस्कों को शिक्षा के लिए न्यून इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसे किया है शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसे किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री हमारे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 22 किन 2 देशों के वायुसेना के बीच आयोजित की जाएगी? किन 2 देशों के वायुसेना के बीच आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेना के बीच, और इसका आयोजन है बांग्लादेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब जीता है केरल की टीम ने। केरल की भारतीय महिला टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हरा के खिताब ने नाम किया है। पुरुष वर्ग में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर नाम किया है। संस्कृत था 70वां आयोजन स्थल था बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन केरल राज्य का पहला कारवां पार्क किस जिले में बनेगा? तो ये किस जिले में बनेगा? तो इडुक्की जिले में केरल राज्य का पहला कारवां पार्क बनेगा। केरल राज्य का पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनेगा। कारवां पार्क वह पार्क होता है जिसमें आरामदायक प्रवास की सभी सुविधाएं होती हैं, जैसे सोफा, बेड, फ्रिज, माइक्रोवेव
ओवन, एयर कंडीशनर, इंटरनेट चार्जिंग सिस्टम, जीपीएस आदि। अगला क्वेश्चन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 जो है वो मनाया गया है 20 फरवरी को। कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? तो ये रजनीश सेठ जो है महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। बात हो रही है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश जो है दीपांकर दत्ता है, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा 288, विधान परिषद भी यहाँ पे है तो यह है 78। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये अपना पड़ोसी देश बना है नेपाल। कौन बना है? नेपाल। नेपाल तो राजधानी इसकी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देवबा और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम जाना जाता है। सबसे लंबी नदी माउंट नेपाल की है कर्णाली नदी जिसे घाघरा नदी कहते हैं। सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू नेपाल में है और संसद की नाम का है नेपाल का। राष्ट्रीय पंचायत जो है संसद का नाम है नेपाल का। अगला क्वेश्चन आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो नए निदेशक है वो बने हैं चेतन घाटे। कौन बने हैं? तो चेतन घाटे जो है इसके नए निदेशक बने हैं। चेतन घाटे जो है अजीत मिश्रा का स्थान लेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो ये चुना गया है संदीप बख्शी को जो कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं। देखिए बात हो रही है आईसीआईसीआई बैंक की। तो स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है रक्षा प्रदर्शनी 2022 डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाना है गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ किया जाना है? गुजरात के गांधीनगर में। देखिए इससे पहले 2020 का जो आयोजन हुआ था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था और इसका पिछला संस्करण जो हुआ था और जो अभी होने वाला है ये 12वां संस्करण होने वाला है जो कि गुजरात के गांधीनगर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 फरवरी 2022 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा स्थापना दिवस? तो 36वां स्थापना दिवस मनाया है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1986 में भारतीय संविधान संशोधन के 53वें संशोधन के बाद मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना और जो अरुणाचल प्रदेश था वो 95वें संशोधन के बाद भारत का 24वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को किसने शुरू किया है? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली फसल के नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगला क्वेश्चन टाटा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जाना है महाराष्ट्र के मुंबई में। इसकी जो शुरुआत है 1952 में हुई थी और दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 के विजेताओं की सूची देखते हैं। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राय, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सेना, फिल्म में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को पुरस्कार मिला है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कियारा आडवाणी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय
मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 मनाया गया है। अगला है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 6वां जिला। भारत का 6वां जिला कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश का जो है चंबा जिला जो है भारत का 6वां जिला बना है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में राजेंद्र सिंह शेखावत जो है भारत के जल मंत्री है। बात हो रही हिमाचल प्रदेश की, स्थापना है 25 जनवरी 1971 को हुई थी। राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। लोकसभा सीट 4 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 68 है। मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक और इसका जो हाई कोर्ट है वो शिमला में लगता है। अगला क्वेश्चन है किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो किसान ऐप जो है इसे लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और CEO जो है तकुया तसुमुरा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तकुया तसुमुरा। नेक्स्ट है भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाना है भारत और ओमान के बीच। किसमें किया जाना है? भारत और ओमान के बीच किया जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अभ्यास जो है 21 से 25 फरवरी 2022 के बीच जोधपुर राजस्थान में भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के बीच किया जाएगा। संस्करण जो है 6वां है। स्थल है जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? तो बिल गेट्स को जो है पाकिस्तान ने हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन में इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। पाकिस्तान जो है एशिया महाद्वीप स्थित राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। स्थापना 14 अगस्त 1927 को हुई थी। प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ देखा करते हैं। सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी और पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए साकिबुल गनी जो है 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? साकिबुल गनी। बिहार के साकिबुल गनी ने प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी में 13 शतक जड़कर यह खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने मिजोरम के खिलाफ 405 गेंद में 56 चौके और 2 छक्कों की मदद से कुल 341 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो इसका उद्घाटन है वो किया गया है महाराष्ट्र के नासिक में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के नासिक में इसका उद्घाटन है किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार द्वारा नासिक महाराष्ट्र में यह उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसे किया गया है CIL कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बात हो रही है भारतीय कोल इंडिया लिमिटेड की, तो स्थापना है 1975 में। मुख्यालय कोलकाता है और MD और CEO है प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे 2022 कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड थिंकिंग डे 2022 है वो मनाया गया है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को वर्ल्ड चिंतन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलेटिक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो इनके नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं एम्मा टेरहो। कौन बने हैं? एम्मा टेरहो जो है IOC एथलेटिक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं एम्मा टेरहो। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे सियुंग मिन यू थे। स्थापना है 1894 को हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है और अध्यक्ष इसके थॉमस वाच हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है?
तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में। आप याद रख सकते हैं खजुराहो मध्य प्रदेश में है, तो इसका आयोजन भी मध्य प्रदेश में हुआ है। देखिए खजुराहो नृत्य महोत्सव की जो शुरुआत है वो 1975 में हुई थी। राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल ने उद्घाटन के साथ यह समारोह प्रारंभ किया है 2022 का, और संस्करण जो था ये 48वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजिंग शीतकालिक ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है जो नार्वे ने है जो शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, शीर्ष स्थान नार्वे ने हासिल किया है। देखिए नार्वे ने कुल 37 पदक जीते हैं। स्वर्ण की संख्या जिसमें है 16। शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी जो है नार्वे ने अपने नाम कर लिया है इसी के साथ। और भारत की तरफ से भारतीय टीम का जो प्रतिनिधित्व है वो पुरुष अल्पाइन स्कीपर आरिफ खान ने किया था। टॉप 3 देश देखिए, नार्वे टॉप फर्स्ट नंबर पे है 37 पदक के साथ, जर्मनी है 27 पदक के साथ, और चीन है 41 पदक के साथ। और संस्करण कौन सा खेला गया था? 24वां खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है? तो सी डोम का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका सफल परीक्षण जो है इजराइल ने किया है। बात हो रही है इजराइल की, तो एशिया महाद्वीप में इजराइल स्थित है। राजधानी जेरूसलम है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। राष्ट्रपति इसाक हरजोंग है। सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा जाए तो माउंट हेरमोन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहाँ शुरू किया गया है? तो जो लेवेंडर खेती है इसको शुरू किया गया है रामवन जम्मू कश्मीर में। कहाँ शुरू किया गया है? रामवन जम्मू कश्मीर में। देखिए लेवेंडर एक यूरोपीय फसल है। लेवेंडर फसल एक बार लगाने पर 10 से 12 माह तक रहता है। यह 12 माही फसल है और इसकी खेती बंजर भूमि पर भी की जा सकती है और इसे न्यूनतम सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी जम्मू, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राज्यसभा सीट 4, लोकसभा 5 और मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश का जो है वो पहला जैव विविधता पार्क जो है वो मंडी में बनेगा। कहाँ बनेगा? मंडी में बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अलवर। मुख्य न्यायाधीश जो है मोहम्मद रफीक है। लोकसभा सीट 4 है। राज्यसभा 3 है। विधानसभा सीट 68 है। लोकनृत्य इसके प्रमुख लोकनृत्य देखते हैं, छपेली है, टंडा राव इसके प्रमुख लोकनृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो ये है भारत का पहला राज्य है वो बन गया है असम। कौन बना है? भारत का पहला राज्य असम बना जो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। बात हो रही है असम की। स्थापना है 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा 60 है, विधानसभा 126 है। मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनी है तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया दोनों। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया दोनों। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया उनकी बहन जो है रितिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है पुष्पा द राइज को। किसको मिला है? पुष्पा द राइज को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका जो आयोजन स्थल है वो मुंबई में है, जो इसकी शुरुआत जो है 1952 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी आयोजित की गई है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी जो अध्यक्षता है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। बात हो रही है मुंबई की। राजधानी है देखिए, बात हो रही है मुंबई की, तो ये महाराष्ट्र की राजधानी है। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78। अगला क्वेश्चन है, रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है कार्लोस अल्काराज। कौन बनी है? तो ये बनी है कार्लोस अल्काराज जो है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। देखिए 18 वर्षीय कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में डिएगो क्वार्ट्समैन को
6-4, 6-2 से हरा के खिताब ने नाम किया। आयोजन इसका देखिए आयोजन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो मरीन एलिट फोर्स का जो गठन किया है वो तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। बात हो रही है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, गठन 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है, लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा 18 है, विधानसभा 235 है। मुख्य न्यायाधीश है मुनीश्वरनाथ भंडारी जो कि चेन्नई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो भारत के सबसे युवा खिलाड़ी है वो बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। देखिए 16 वर्ष की आयु में रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहाँ डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है? जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। राजधानी ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, शीतकालीन जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राज्यसभा सीट 4, लोकसभा सीट 5, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। अगला क्वेश्चन, कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो थम्स अप है जो इनके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स 22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोबरा वॉरियर्स 22 का जो आयोजन है यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 सेंट्रल एक्साइज डे 2022 कब मनाया गया है? तो सेंट्रल एक्साइज डे 2022 जो है वो मनाया गया है 24 फरवरी को। कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे 2022 मनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो इसके जो है नए पूर्णकालिक सदस्य हैं वो बने हैं संजीव सान्याल। कौन बने हैं? तो संजीव सान्याल बने हैं। जो संजीव सान्याल है इनकी नियुक्ति 2 साल के कार्यकाल के लिए की गई है। संजीव जो सान्याल है वे विवेक देवब्रॉय की स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? विवेक देवब्रॉय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वयस्क गणितज्ञों का जो है रामानुजम पुरस्कार वो नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। देखिए रामानुजम पुरस्कार जो है 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कब से? 2005 से। और यह पुरस्कार जो है 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञ को दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष है वो बने हैं KN राघवन। कौन बने हैं? KN राघवन इसके नए अध्यक्ष बने हैं। KN राघवन कोटे डी आइवर का स्थान लेंगे। स्थापना इसकी हुई थी 1944 में। मुख्यालय सिंगापुर में। महासचिव है सल्वाटोर पिनीजोरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइका इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? आइका इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? तो आइका इंडिया ने है सुजैन पुलवरल को पहली महिला CEO नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर ने 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है ऋचा घोष। कौन बनी है? भारत की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष। भारतीय महिला विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 26 गेंदों पर शतक लगाकर भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्दू भाषा के लिए किया गया है चंद्रभान ख्याल को। किसे किया गया है? चंद्रभान ख्याल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान P-8I को भारतीय नौसेना शामिल किया गया है। इस युद्ध विमान का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है बोइंग एरोस्पेस कंपनी जो कि अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी। बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति है जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस।
मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, संसद का नाम है कांग्रेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैरकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनके जो नए गैरकारी अध्यक्ष है वो बने हैं नितिन परांजपे। कौन बने हैं? नितिन परांजपे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आईडीबीआई बैंक के एमडी और जो सीईओ हैं वो बने हैं राकेश शर्मा। कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा इसका राइट आंसर है। राकेश शर्मा के कार्यकाल को अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना जो है 1964 में हुई थी। अध्यक्ष जो है एम आर कुमार है, एमडी और सीईओ राकेश शर्मा। मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो मनरेगा के लिए जो लोकपाल ऐप है इसको लॉन्च किया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। देखिए इस ऐप को मनरेगा से संबंधित शिकायतों को सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए विकसित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो है गिरिराज सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ सैफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो इसका आयोजन है वो किया गया है कोहिमा में। भारत के कोहिमा नागालैंड में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए कोहिमा की बात हो रही है, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी ये है नागालैंड की कोहिमा। मुख्यमंत्री है नेफ्यूरी और राज्यपाल है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देवायतनम सम्मेलन जो है उसका उद्घाटन किया गया है हम्पी कर्नाटक में। कहाँ किया गया है? तो हम्पी कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DTH डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू को कौन सा पदक मिला है? तो वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहाँ एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। कहाँ की है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो ये भारत और जापान के बीच किया गया है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। भारत और जापान के बीच। देखिए यह आयोजन जो है 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक बेलगाम कर्नाटक में चलेगा। संस्करण ये तीसरा है और आयोजन स्थल है बेलगाम कर्नाटक। नेक्स्ट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन, पहली अश्वेत महिला। श्वेत नहीं, ये अश्वेत है। अश्वेत महिला कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन नंबर ए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, केतनजी ब्राउन जैक्सन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये भारत की बात हो रही है तो भारत रहा है 43वें स्थान पर। भारत किस स्थान पर रहा है? 43वें स्थान पर। देखिए इसका ये जो संस्करण था वो नवा था। और टॉप 3 देश देख लेते हैं। पहले पे रहा है अमेरिका, दूसरे पे यूके, तीसरे पे जर्मनी। देखिए अगला क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसके जो नए सीईओ हैं वो बने हैं अभिषेक सिंह। कौन बने हैं? अभिषेक सिंह। तो इसी के साथ हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। और ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं।